हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हम इंग्लिश की क्लास के अंदर अभी टेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हम लोग हमारा जो डेली शेड्यूल है जिसमें हम 10 स्पेलिंग नई सीखते हैं और हमने ए पर जो सीखना शुरू किया था, तो आज की हम पहले 10 नई स्पेलिंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम टेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और इसकी एक मिलती जुलती स्पेलिंग अपन बोलते हैं एक्सेप्ट। देखो, EXCEPT, एक्सेप्ट का मतलब होता है अपवाद। जैसे कोई नॉर्मल सभी एक जैसे हो और उसमें कोई एक अलग हो, उसको अपन अपवाद बोलते हैं। तो दोनों का उच्चारण एक जैसा है, बस हल्का सा फर्क है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और ये स्पेलिंग भले ही ई से है लेकिन इसका साउंड मिलता जुलता है, एक्सेप्ट, इसलिए इसको हम अपवाद बोलते हैं। दोनों को हम साथ पढ़ रहे हैं ताकि कहीं पर आपको जरूरत पड़े तो आप इनमें कहीं भी कंफ्यूज ना हो। तीसरी स्पेलिंग पे हम बात करते हैं एंकर, ANCHOR। एंकर का मतलब होता है संचालक। जो आप चाहे न्यूज जो बोलते हैं उसमें जो डिबेट करवाता है वो उसका एंकर है। अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है स्टेज पर और उसका जो संचालन कर रहा है वो एंकर है। और एंकर का एक मतलब और होता है कि जो समुद्रों के अंदर जो जहाज तैरते हैं, जहाज जाते हैं, उसमें फिर ब्रेक लगाने के लिए एक लंगर डाला जाता है। उसमें ये आपने देखा होगा, ये इस टाइप का एक सिंबल होता है। ये ऊपर जहाज चलता है, पानी के अंदर इस टाइप का एक लंगर डाला जाता है ब्रेक लगाने के लिए, उसको भी एंकर कहा जाता है। ठीक है, अगली अपन स्पेलिंग की बात करें, वो होती है अल्टर। आपने देखो एक नाम सुना होगा, अल्टरनेट, वैकल्पिक। तो इसका जो आधा पार्ट है अल्टर, इसका मतलब होता है बदलाव, यानी बदलना। और इसी की मिलती जुलती स्पेलिंग होती है चेंज, CHANGE। चेंज का मतलब भी बदलना या बदलाव। और अगली एक स्पेलिंग देखिए, दो तीन चार शब्द मैंने मिलते जुलते लिए। एड, AID, एड का मतलब होता है सहायता। जो अपन जैसे जनरली एक वर्ड लेते हैं काम में, हेल्पिंग एड। हेल्पिंग एड का मतलब कोई सहायता करने वाला, कोई एक समूह या उस टाइप का कोई पार्ट। तो एड मतलब सहायता। अब इसी में AID की जगह अगर हम ADD कर देते हैं तो इस एड का मतलब हो जाता है जोड़ना, टोटल करना, ऐड करना। और एक आप जो कहीं पर भी विज्ञापन देखते हो, उसका पूरा नाम तो होता है एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट फॉर्म हम यूज लेते हैं AD, एड मतलब होता है विज्ञापन। ADD कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है जोड़ना, और AID कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है सहायता या सहायता करना। और AIR, एयर मतलब होता है हवा। ठीक है, ये आज की 10 स्पेलिंग आप याद करें और अच्छे से इनको लर्न करें। अब अपन बात करते हैं अपना जो प्रेजेंट सिंपल टेंस चल रहा था। इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर चार टाइप के सेंटेंस सभी टेंस में होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस होता है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो आज हम दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और हम जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारी डू और डज होती है। ये बहुवचन के साथ लगती है और डज एक वचन के साथ में लगेगी। हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक, नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब इसमें नॉट यूज लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस टाइप से हमारा सेंटेंस बनेगा। जैसे देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है, वह चाय नहीं पीता है। ध्यान रखिए, मैंने चाय वाला एग्जांपल पिछली क्लास में भी लिया था। यहां पर अपने को क्या ध्यान रखना है, चाय को पिया नहीं जाता है, ड्रिंक वर्ड नहीं आएगा, वर्ब अपने को यहाँ पे टेक लेना है, TAKE, टेक मतलब लेना। एक्चुअल में वो गर्म चीज जो भी होती है उसको पिया नहीं जाता, उसको लिया जाता है। इसलिए वह कौन हुआ, थर्ड पर्सन एक वचन। देखिए, पीता है मतलब कोई लड़का है, आदमी है, तो वह कौन हो गया, ही। फिर वह के बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सब्जेक्ट हो गया ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में दो है, डू और डज। ये बहुवचन के साथ लगती है, ये एक वचन के साथ लगती है। तो अब आप देखिए, ही कौन है, एक वचन है, उसके साथ क्या आ जाएगा, डज। तो ही डज, फिर नॉट, ही डज नॉट। फिर पीता है, पीना, पीना वैसे ड्रिंक होता है लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, टेक। ही डज नॉट टेक, क्या नहीं पीता है, चाय नहीं पीता है, टी, यानी ही डज नॉट टेक टी। अगर यहां पर कोई बहुवचन होता, जैसे देखिए मैंने चेंज कर दिया, वे कौन, मतलब वे खूब सारे, कुछ एक से ज्यादा है, इसलिए ये बहुवचन हो गया। वे को अपन बोलते हैं दे, दे। अब दे के साथ में देखिए बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, डू। देन दे डू नॉट
डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट आ गया, दे डू नॉट, फिर वही बात टेक टी, इसमें भी था और इसमें भी ये आ जाएगा, चाय नहीं पीते हैं, दे डू नॉट टेक टी। अब देखिए यहां एक बात ध्यान रखिए, अगर हम इन हेल्पिंग वर्ब के साथ में डू प्लस नॉट, डज प्लस नॉट ऐसा लिखते हैं ना, इसको अपन शॉर्ट में DONT या DOES और फिर एन और ऊपर एक कॉमा लगा के टी, डजंट, इस टाइप से हम इनमें यूज में लेते हैं, यानी कि हम डोंट भी लिखते हैं और डजंट भी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अपन एग्जांपल लेते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं सब्जेक्ट कौन हो गया, आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई, फिर क्या नहीं करता है, इसके आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू, आई, क्योंकि देखिए ध्यान रखिए मैंने पहले ही बोला था आई और यू भले ही एक हो लेकिन उनको बहुवचन में माना गया है। आई डू नॉट खेलना, प्ले, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, नहीं खेलता, क्रिकेट, CRICKET, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं ना, आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। इसके साथ ही एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं, तुम नाश्ते में दूध नहीं लेते हो, देखिए यहां पीना भी हो सकता था, नहीं पीते हो, पर यहां लेना इसीलिए लिया मैंने कि दूध हो, चाय हो, कॉफी हो, तो उसमें ड्रिंक की जगह वर्ड कौन सा यूज लेना है, टेक, तो यहां पर तुम, सब्जेक्ट कौन हो गया, यू, यू, फिर यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू, यू डू, फिर आ जाएगा नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, क्या नहीं लेते, दूध, दूध को बोलेंगे मिल्क, और कब नहीं लेते, देखिए एक ऑब्जेक्ट और आ रहा है इसमें, नाश्ते में, इसका मतलब इन ब्रेकफास्ट। तो इस टाइप से ये सिंपल सा सेंटेंस हो गया, यू डू नॉट टेक मिल्क इन ब्रेकफास्ट। तो देखिए छोटे छोटे सेंटेंस है, आप खुद ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, वह संडे को नहीं नहाता है ना, नहीं भी आ गया, आता है तो ये भी आता है, वह खाना नहीं बनाती है, वह नाचना नहीं जानती है, वह पढ़ाई नहीं करता है। इस टाइप से आप कुछ सेंटेंस बनाइए, अपनी तरफ से भी एग्जांपल सेट कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, और हमारे इस चैनल को राज रसायन को आप सब्सक्राइब करें, और प्योरली इंग्लिश की कुछ क्लासेस हमारी विलायती भाषा पर भी चल रही है, जिसको भी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइबर बढ़ाने में आप हमारी हेल्प करें। थैंक यू।